खबर पन्ना जिले के पवई से है, जहां मां कलेही की पवित्र भूमि में एवं भगवान जगदीश स्वामी मंदिर की धरा में 7 दिवसीय संगीतमय श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ कथा का आयोजन उर्मिला श्रीवास्तव, संतोष श्रीवास्तव पवई के द्वारा भगवान जगदीश स्वामी मंदिर परिसर प्रांगण धार्मिक स्थल में किया जा रहा है। कथा के तृतीय दिवस में शिवधाम से पधारे पंडित रमेश शास्त्री द्वारा अपने मुखारविंद से भगवान श्री कृष्ण के विभिन्न मनमोहक बाल लीलाओं का वर्णन विस्तार से किया जा रहा है। कथा के तीसरे दिन अजामिल बर्तास्वर कश्यप की पत्नी दीति के पुनस्वन व्रत का महत्व का वर्णन करते हुए बताया, शुक के मुख से अमृत पान करने रसिकों का भक्तों का परम कल्याण होता। वहीं कथाचार्य भगवताचार्य शास्त्री जी प्रसंग पर प्रकाश डालते हुए कहा, भगवान का पावन नाम लेने से अजामिल जैसे करोड़ों पापी तर गए। भक्त प्रहलाद ने अपने पिता हिरण्य कशभपु का भगवान का धाम दिला दिया। उन्होंने बताया, भगवान के पावन नाम को पुकार कर गजेंद्र का उद्धार किया। वहीं कथा को विस्तार से बताते हुए कहा, भगवान के 24 अवतारों की कथा के साथ साथ समुद्र मंथन की बहुत ही रोचक एवं सरगर्भित कथा सुनाते हुए कहा कि यह संसार भगवान का एक सुंदर बगीचा है। तब तक भगवान इस धारा धाम पर उतार लेकर सज्जनों का उद्धार एवं दर्जनों का संहार किया करते हैं। इसके पश्चात समुद्र मंथन की कथा का वर्णन किया गया। वहीं चल रही श्रीवास्तव परिवार द्वारा श्रीमद् भागवत जगदीश स्वामी मंदिर परिसर प्रांगण के पवित्र स्थल में कथाचार्य भगवताचार्य पंडित श्री रमेश शास्त्री महाराज जी के श्रीमुख से भागवत कथा सुनकर एवं श्रद्धालु धन्य हो रहे हैं एवं भगवान जगदीश स्वामी एवं श्रीमद् भागवत के समक्ष शीश झुकाकर प्रणाम करके कथा स्थल पर कथा सुनने जा रहे हैं। चल रही 7 दिवसीय संगीत में श्रीमद् भागवत के माध्यम से अमृत ज्ञान रूपी जानकारियों के साथ सतमार्ग पर चलने प्रेरित किया जा रहा है। वहीं भागवत कथा में श्रोताओं सहित श्रद्धालुओं भक्तों को भगवान की लीलाओं का रसपान करा रहे हैं। बड़ी संख्या में पहुंचकर अमृत ज्ञान लाभ ले रहे हैं। इस अवसर पर काफी संख्या में कृष्ण अनुयायियों के साथ श्रोताओं प्रमुख रूप से मौजूद रहे। अजय हो जाऊं, अजर हो जाऊं, अमर हो एकाधिपत्य पृथ्वी में तीनों लोकों में मेरा राज, मेरा साम्राज्य, मेरे अलावा दुनिया में कोई ना रहे, मैं ही ईश्वर रहूं, मैं ही परमात्मा कहलाऊं। अच्छा महाराज, हिरण्यकश्यप ने स्वीकार आज वर्तमान में जो युवा पीढ़ी है वो अपने मार्ग से भटक रही है। भटकने का मूल कारण है सत्संग का अभाव, सदाचार का अभाव। अगर हमारी युवा पीढ़ी एक अच्छे लोगों का साथ करे, सत्संग का सहारा ले, जैसे एक भागवत महापुराण है, भागवत में कहा गया है सत्संग करो, सत्संग करो, सत्संग करो। ये सनत सनातन सनंदन सनत कुमार का वाक्य है। सत्संग से ही जीवन का परम कल्याण होता है। अब भागवत है क्या? भागवत है निगम कल्प तरोह गलतम फलम, कल्प वृक्ष का वह पका हुआ फल है भागवत। निगम कल्प तरोह गलतम फलम, सुख मुखाद मृद दिव संयुतम। सुख मुखाद जिसे तोते की चंचू के द्वारा उच्छिष्ट कर दिया गया है, स्पर्श कर दिया गया है, वर्णन किया गया है, वह अमृत, वह द्रव कहते हैं पिबत भागवतम रसमालयम, मुहुर मुहुर रहो रस का भव भाव का। अरे भाव को उस, अरे भक्तों, अरे रस को, उस भागवत रूपी रस का पान करो, जब तक जिंदगी तब तक पान करो, मुहुर मुहुर रहो रस का भव भाव का। भगवान वेद व्यास ने सुखदेव के मुखार बिंद से यह अमृत इस युवा पीढ़ी के लिए, जगत के कल्याण के लिए, संसार के कल्याण के लिए यह अमृत विष किया है, जिसमें श्रीमद् भागवत महापुराण में आज भी शब्द रूपी ब्रह्म विराजमान है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। जगन्नाथ। अपने आसपास की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए हमारे चैनल पुलिस ब्यूरोक्रेट्स न्यूज को बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब करें, जिससे आपको हर खबर समय से मिलती रहे। अधिक जानकारी के लिए हमसे संपर्क करें। हमारे कॉन्टैक्ट नंबर हैं 9039011886 एवं 9770229999।